हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और एचपी जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपी एसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि मेसोपोटामिया को निर्यात के नियमित अधिसंख्या सिंधु मड के बने हुए थे। तो ये किसके बने हुए थे? क्वेश्चन नंबर 126 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये कार्नेलियन के बने हुए थे। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेसोपोटामिया को निर्यात के नियमित अधिसंख्या सिंधु मन के जो थे वो कार्नेलियन के बने हुए थे। अगला प्रश्न है माहिष्मती राजधानी थी। तो माहिष्मती वाज द कैपिटल ऑफ। तो ये किसकी कैपिटल थी? क्वेश्चन नंबर 127 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये अवंती की कैपिटल थी, राजधानी थी। महिष्मती जो थी वो आपकी अवंती की राजधानी थी। अगला प्रश्न है 23वें तीर्थकर कौन थे? द 23rd तीर्थकर वास। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये पाशर्व जो थे वो 23वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस वर्ष महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को, जो कि अपनी बहुमूल्य धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था, लूटा था? तो सोमनाथ पे आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी ने कब लूटा था? तो आप इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को, जो कि अपनी बहुमूल्य धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था, उसे लूटा था। आपको पता होगा सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका गुजरात स्टेट में है। अगला प्रश्न है इतालवी यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी जो था वो विजयनगर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध तख्ता ताउस मूलतः संबंधित था। द फेमस पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग टू। तो सुप्रसिद्ध तख्ता ताउस मूलतः संबंधित था। ये किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 131 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये शाहजहां से संबंधित था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस फसल का आरंभ किया गया था? विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया वाइज पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों द्वारा जो भारत में तंबाकू फसल का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा गया है? वो हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। तो मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 133 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इल्तुतमिश जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उसे मकबरा निर्माण का पिता कहा गया है। अगला है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्तावों वाली नेहरू प्रतिवेदन को मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ड्रू द नेहरू रिपोर्ट कंटेनिंग प्रपोजल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1928 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। संवैधानिक संशोधन के लिए जो प्रस्तावों वाली नेहरू प्रतिवेदन को मोतीलाल नेहरू ने 1928 में तैयार किया था। अगला है रांची पठार के दक्षिण की तरफ आने वाला पठार कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची पठार के दक्षिण की ओर आने वाला पठार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 136 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हजारीबाग का पठार जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है अरावली पर्वतमाला में अजमेर के समीप निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लूनी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरावली पर्वतमाला में अजमेर के समीप जो लूनी नदी है ये उसका उद्गम स्रोत है। लूनी नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में किस माह में वर्षा लाता है? साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन्स इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो भारत में जून के महीने में वर्षा लाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खनिज काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल। तो कौन सा खनिज है जो काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। फास्फोरस जो है वो फास्फोरस जो है वो काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है भारत में निम्न में से कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र वृक्ष विहीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज डिवॉइड ऑफ ट्रीज? तो भारत में निम्न में से कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र जो है वृक्ष विहीन है? क्वेश्चन नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अल्पाइन जोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के अधिकांश कोयले की खानें अवस्थित हैं। मोस्ट ऑफ द कोल फील्ड्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दामोदर घाटी में है। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की जो अधिकांश कोयले की खानें हैं वो आपकी दामोदर घाटी में अवस्थित है। अगला है निम्न किस राज्य में नहर सिंचाई आम नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैनल इरिगेशन इज नॉट कॉमन? तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मेघालय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस राज्य में नहर सिंचाई जो है वो आम नहीं है। अगला है ट्रक फार्मिंग संबंधित है, तो ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे संबंधित है? ये वनस्पति वेजिटेबल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बड़ी विविधता वाले अभियांत्रिकी कर्तन औजार और उपकरण उत्पादित किए जाते हैं। ए वाइड वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग कटिंग टूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, चेन्नई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बड़ी विविधता वाले अभियांत्रिकी कर्तन औजार उपकरण उत्पादित किए जाते हैं चेन्नई में। अगला है, निम्न में से कौन सा देश ब्राज़ील का सीमावर्ती नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, एक्वाडोर जो देश है वो आपका ब्राज़ील का सीमावर्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप विस्थापित होकर पृथक हुए हैं। कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विवर्तनिक हलचलों के कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण महाद्वीप जो हैं वो विस्थापित होकर पृथक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, भारत के संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार जो है वो आपका आपातकाल के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा राज्य के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वास्तविक मार्गदर्शक कारक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1976 में मूलभूत कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से किसी भी इसमें त्यागपत्र दे सकते हैं अपने त्यागपत्र को निम्न को संबोधित करते हुए? तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से किसी भी इसमें त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला है, राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय। तो राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 151 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राज्य विधान मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य संपन्न किए जाते हैं। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, तो ये आरबीआई द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संघीय बजट में नवरत्नों की अवधारणा किस वर्ष में उभर कर आई? द कंसेप्ट ऑफ नवरत्न इन्वॉल्व इन द यूनियन बजट ऑफ विच ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 153 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1997-98 में। अगला है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का संचालन निम्न में से कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटर्स द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस? क्वेश्चन नंबर 154 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, IBRD। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत ने दशमलव मुद्राओं में परिवर्तन किया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसीज? क्वेश्चन नंबर 156 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बे भवन जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा गृह है बनाया गया था किस वर्ष में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वे भवन जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा गृह है वो किस वर्ष बनाया गया था? द बिल्डिंग विच हाउसेस हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाज बिल्ट इन। तो क्वेश्चन नंबर 163 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1925 में ये बनाया गया था। अगला है शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPSSC हमीरपुर सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC एग्जाम में पूछे गए थे। मेनली हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के ये क्वेश्चंस थे HPGK के। ये आज हमने उन क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।